एपिसोड 4। एक नई शुरुआत। स्थान: त्रिशा का घर। वह ईशान को फोन कर उसकी मदद के लिए धन्यवाद देने का फैसला करती है। त्रिशा अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी है। खिड़की से बाहर हल्की बारिश हो रही है। वह फोन उठाती है और ईशान का नंबर डायल करती है। त्रिशा फोन पर, हेलो ईशान। ईशान थोड़े आश्चर्य से, हाँ त्रिशा। त्रिशा थोड़ी झिझकते हुए, बस मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती थी। उस रात आपने मेरी जो मदद की, मैं कभी नहीं भूल सकती। ईशान हल्की मुस्कान के साथ, यह तो मैंने अपने लिए किया। आप ठीक हैं, यही काफी है। त्रिशा हंसते हुए, आप हमेशा इतने गंभीर रहते हैं। ईशान मुस्कुराते हुए, आदत है। त्रिशा महसूस करती है कि ईशान के गंभीर लहजे के पीछे एक सच्चाई छिपी है। वह उसे थोड़ा हल्का करने की कोशिश करती है। त्रिशा मजाकिया लहजे में, ठीक है, तो अपनी आदत बदलिए। ईशान हंसते हुए, कोशिश करूंगा। यह उनकी पहली अनौपचारिक बातचीत है। दोनों फोन रख देते हैं, लेकिन त्रिशा को महसूस होता है कि वह ईशान को और बेहतर समझना चाहती है। स्थान परिवर्तन। कुछ दिन बाद त्रिशा अपने काम के सिलसिले में एक पुराने पुस्तकालय में जाती है। वहां उसे ईशान किताब पढ़ते हुए मिलता है। यह एक अनपेक्षित मुलाकात है। त्रिशा चौंकते हुए, आप यहाँ? ईशान मुस्कुराकर, और आप? त्रिशा हंसते हुए, मुझे तो अपने काम के लिए शोध करना था, लेकिन आप? ईशान गंभीर स्वर में, बस पुराने दोस्तों से मिलने आया था। त्रिशा हंसकर, पुराने दोस्त? किताबें? ईशान मुस्कुराते हुए, हाँ, ये कभी धोखा नहीं देती। दोनों साथ बैठकर बात करने लगते हैं। त्रिशा ईशान से उसके पसंदीदा किताबों के बारे में पूछती है। दोनों के बीच पढ़ाई और लेखन पर चर्चा होती है। इस बातचीत के दौरान दोनों को महसूस होता है कि उनके व्यक्तित्व में बहुत कुछ समान है। दोस्ती की नई राहें। स्थान: एक स्थानीय कैफे। त्रिशा और ईशान साथ कॉफी पीने का फैसला करते हैं। यह उनके रिश्ते में एक नया कदम है। त्रिशा के लिए ईशान का व्यक्तित्व अब और अधिक आकर्षक हो रहा है। त्रिशा हंसते हुए, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप कॉफी पीने आए हैं। ईशान मुस्कुराकर, यह भी कह सकती हैं कि आपने मुझे खींच लिया। त्रिशा चुटकी लेते हुए, अच्छा, तो अब मैं आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव का कारण बन रही हूं। ईशान हंसते हुए, शायद। दोनों हंसी मजाक के बीच अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। त्रिशा ईशान से उसके परिवार के बारे में पूछती है। त्रिशा गंभीर स्वर में, आपके परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। ईशान थोड़ा गंभीर होकर, ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। त्रिशा धीरे से, माफ कीजिए अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया हो। ईशान मुस्कुराते हुए, नहीं, आप ठीक हैं। बस कुछ बातें मेरे पास रखने की आदत है। त्रिशा समझ जाती है कि ईशान अतीत के किसी गहरे दर्द को छिपा रहा है। वह उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना चाहती। स्थान परिवर्तन। एक जंगल के पास का ट्रैकिंग पथ। त्रिशा ईशान को ट्रैकिंग पर जाने के लिए मना लेती है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को और गहराई से जान पाते हैं। त्रिशा हंसते हुए, मुझे नहीं पता था कि आप इतने स्पोर्टी हैं। ईशान मुस्कुराकर, और मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जिद्दी हैं। दोनों के बीच हल्की फुल्की तकरार चलती है, लेकिन यह उनके रिश्ते को और मजबूत करती है। ट्रैकिंग के दौरान ईशान त्रिशा की मदद करता है,
और त्रिशा ईशान को हल्के फुल्के अंदाज में हंसाने की कोशिश करती है। विशेष दृश्य। ट्रैकिंग के दौरान दोनों एक झरने के पास बैठते हैं। यहाँ दोनों के बीच एक गंभीर बातचीत होती है। त्रिशा धीरे से, ईशान, क्या आप कभी उन बातों को साझा करेंगे जो आपके अंदर दबी हुई हैं? ईशान सोचते हुए, शायद, जब मुझे यकीन हो कि कोई वास्तव में सुनना चाहता है। त्रिशा मुस्कुराते हुए, मैं यहाँ हूँ। ईशान उसकी ओर देखता है। पहली बार उसे लगता है कि वह त्रिशा पर भरोसा कर सकता है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से खुलने को तैयार नहीं है। ईशान धीरे से, वक्त आने दो। त्रिशा उसकी बात समझ जाती है और बात को हल्का करने के लिए विषय बदल देती है। दोनों हंसते हुए वापस लौटते हैं। इन 2 अध्यायों में त्रिशा और ईशान की दोस्ती का विकास होता है। उनकी केमिस्ट्री न केवल मजबूत होती है, बल्कि एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ता है। इन अध्यायों के अंत तक यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों की दोस्ती जल्द ही किसी गहरे रिश्ते में बदलने वाली है। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।